नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। पिछले कुछ दिनों से गोल्ड और सिल्वर में हम कंसोलिडेशन का फेज देख रहे थे, लेकिन आज उस फेज से गोल्ड और सिल्वर दोनों बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड में अगर देखें तो करीब करीब 1500 के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है, यानी करीब करीब 1500 के आसपास तेजी गोल्ड में दिखाई दे रही है और 1,44,000 के आसपास गोल्ड कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर सिल्वर में देखें तो यहाँ 1,000 रुपए के आसपास की बढ़त फिलहाल दिखाई दे रही है और यह 2,29,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे क्या हो सकता है गोल्ड और सिल्वर में? क्या आगे यहाँ से और तेजी आने वाली है या फिर एक तेजी के बाद जो गिरावट का दौर चल रहा है वो दौर आने वाला है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इसको आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंकित कपूर साहब, कमोडिटी समाचार से। हेलो अंकित सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, बढ़िया हूँ मैं। क्या लग रहा है सर, अभी जो करंट सिचुएशन जो देखने को मिल रहा है, अभी जो रैली आई है गोल्ड सिल्वर की, कितनी टिकाऊ है सर? ये टिकाऊ रहने वाली है। लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात करी थी, मैंने एक ही चीज बोला था कि दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप गोल्ड बाय करके चल सकते हैं एक निवेश के तौर पे, और एक अच्छा रैली आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। सेम चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। अभी हम देख रहे हैं कि 1,44,500 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है। आज इसने 1,43,000 के आसपास का हाई लगाया है, 1,44,900 के आसपास का हाई लगाया है। अभी 1,44,500 के आसपास चल रहा है। राइट। ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड अभी 1,39,800 के नीचे जाना चाहिए, और ये ओके। कोई भी करेक्शन अगर मिलता है वापस से आपको 1,43,000 के आसपास अगर मिलता है तो मुझे लगता है खरीदारी करके चलेंगे, एक बेहतर रिटर्न वापस से देखने को मिल सकते हैं। आई एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी 1,48,000 1,49,000 उसके बाद 1,54,000 भी ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर ये सारी चीजें सिनेरियोज ऐसे के ऐसे ही रहते हैं जिस तरह के अभी डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन चल रही है। अमेरिका का है, ईरान वाला टेंशन जो है वो अभी एस्केलेट होता नजर आ रहा है। अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स था, अब तो रेड सी की बात चल रही है, ब्लैक सी की बात चल रही है, तो बहुत सारी टेंशन अभी मार्केट में चल रही है। तो मुझे लगता है जो सेफ हेवन डिमांड जो थोड़ी टाइम के लिए विलुप्त सी हो गई थी, जहां पे बात कर रहे थे कि यार गोल्ड प्राइसेस के अंदर मूवमेंट नहीं मिल रहा है, इतना ज्यादा टेंशन है फिर भी मूवमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है, साथ साथ बॉन्ड यील्ड में तेजी देखने को मिली है, राइट। उसके बाद में गोल्ड में और क्रूड में सारी कमोडिटीज एक साथ रन करते हुए नजर आ रही है। सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम है, उसके बाद ये वापस सेटल होती नजर आएंगी, लेकिन गोल्ड एक सेफ हेवन करेंसी के रूप में वापस से उभर के आई है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक बड़ी तेजी की यहाँ पे संभावना बन रही है। ओके सर, ये जियोपॉलिटिकल रैली है या फिर इसके पीछे कुछ मजबूत फंडामेंटल्स भी है जिससे मानकर चलें कि आगे और तेजी बढ़ सकती है? देखिए, बहुत मजबूत फंडामेंटल्स हैं इसके पीछे। अगर मैं एक ओके। बात करूं सेंट्रल बैंक्स की, तो सेंट्रल बैंक्स की लगातार बाइंग चल रही है। केवल एक रशिया है जहां पे उसने अपनी सेलिंग करी है गोल्ड की, बाकी जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है वो बाइंग कर रही हैं। डी डॉलराइजेशन वाला एक बड़ा मुद्दा है मार्केट के अंदर, जो ट्रेडर्स को कंसेप्ट कहीं ना कहीं लेके चल रहा है कि आने वाले टाइम में डी डॉलराइजेशन हो सकता है। इसी वजह से चाइना लगातार गोल्ड की माइंग कर रहा है। ओके। अभी भी अगर मैं बात करूं जहां पे वर्चस्व दिखाने वाली बात जो होती है, वहां पे चाइना काफी पीछे, अभी केवल उसकी 9% होल्डिंग है। एज पर करेंसी रिजर्व के हिसाब से बात करें तो वहां पे केवल 9% होल्डिंग है। पोलैंड की बात करें तो वहां पे 30% होल्डिंग है। वहां पे जो टोटल करेंसी रिजर्व है उसके परसेंटेज की अगर बात करें तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे समवेयर अराउंड अभी यहाँ पे मान के चलिए कि 300 से 400 टन की बाइंग अभी और आ सकती है चाइना की तरफ से, अपनी इस जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको बढ़ाने के लिए। बाकी अदर कंट्रीज भी अगर देखा जाए तो गोल्ड के रिजर्व बढ़ा रही है। हमने देखा 5600 से बहुत अच्छा नीचे का लेवल मिला है, 4000 एक काफी अच्छा सपोर्ट बनता नजर आया है। करीब करीब अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में अगर बात करी जाए तो मोर देन 20% का यहाँ पे करेक्शन हमको देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे जो करेक्शन रैली मिली है, इसके बाद एक सेफ हेवन एसेट के रूप में वापस देखने को मिलेगा। यूएस की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है वो बात की बात है, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है, जिस तरह से हम बॉन्ड डील को देख रहे हैं, वहां पे जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है बॉन्ड डील के अंदर, हमने देखा ओके। है 4.6265 आ गया है। लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात करी थी तब मैंने एक ही चीज बोली थी, 4.80 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक राइट। बड़ी तेजी आपको और देखने को मिलेगी। तो वही चीज सेम क्रॉस होती हुई नजर आती है, तो मुझे लगता है फिर एक अलग कहानी बनेगी। गोल्ड के अंदर बिकवाली करके चलना मुझे लगता है काफी गलत होगा। नीचे में कोई भी ओके। टेक मिल रहा है बाय करके चले, निवेश करके चले। ओके सर, ट्रेडर को क्या रणनीति अपनानी चाहिए इसमें, क्योंकि तेजी तो हम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ से एक खतरा भी दिखाई देता है क्या कुछ? देखिए, खतरे वाली अगर चीज है तो केवल एक ही चीज है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स जो वाली बात है, डोनाल्ड ट्रंप वापस से अपनी बात ले लें, कि वापस ले ओके। लें कि यार मार्केट के अंदर अब जो सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है वो खत्म हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की कोई भी टेंशन अभी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये और बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहीं ना कहीं अटैक होते हुए नजर आ रहा है। उसके बाद में रेड सी के बाद में ब्लैक सी की बात चल रही है, तो बहुत सारे कंसर्न्स अब यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर ट्रेडर्स का ध्यान अभी बरकरार है। 29 तारीख को फेड की बैठक है। 29 तारीख को फेड की बैठक में क्या निकल के आएगा वो देखना जरूरी है। लेकिन फेड की बैठक में अगर वो केवल एक ही बात बोल सकते हैं कि हॉकिश स्टेटमेंट है, आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे नहीं आती हैं। तो जब अगर और मगर वाली स्थिति होती है ना,
तब गोल्ड जो एक ऐसी कमोडिटी है जो सेफ हेवन के रूप में हमेशा उभर के आती है, और मुझे लगता है इस बार भी ये सेफ हेवन के रूप में उभर के आएगी। और जिस तरह से मार्केट के अंदर डिमांड वापस निकल के आई है, मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस के अंदर बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। नीचे में फेड की बैठक के बाद में हो सकता है कि 1000, 2000, 3000 पॉइंट की कुछ गिरावट यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन जैसे गिरावट आएगी तो वापस से अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो $3900 एक मेजर सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन चुका है। वहीं अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो 1,39,800 एक मेजर सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन चुका है। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ट्रेडर्स को पॉजिटिव रहकर ही ट्रेड करना चाहिए। ओके, इंडियन मार्केट में अगर देखें तो 1,39,800 का सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। सर बात कर लेते हैं ट्रंप के एक और बयान की, टैरिफ को लेकर के उन्होंने धमकी दी है, कहा है कि टैरिफ लगा देंगे जेनरिक मेडिसिन पर। क्या सर इसका असर भी गोल्ड सिल्वर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? और देखिए, जेनेरिक मेडिसिन पे टैरिफ लगा देंगे वो 2 साल बाद की बात है। अभी तो 2 साल वहां पे नहीं है। अब उन्हें 2 साल बाद में डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार पलटते हैं वो तो किसी को नहीं पता है। अगर हमने देखा जाए तो पिछले 1.5 साल में बहुत ज्यादा पलट चुके हैं। तो वो 2 साल के बाद की बात है कि 2 साल बाद टैरिफ लगेगा। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो रिएक्शंस आने थे मार्केट के अंदर वो रिएक्शंस आ चुके हैं, लेकिन इसका अभी हाल फिलहाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि टैरिफ 2.0 वापस आ चुका है। अभी कनाडा पे टैरिफ लगाया गया है, उसके बाद में अदर कंट्रीज के ऊपर भी विचार करा जा रहा है, स्पेशली इंडिया और चाइना के ऊपर। तो यहाँ पे अभी जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसकी भी लड़ाई यहाँ पे चल रही है। तो देखिए, अभी मार्केट के अंदर इतनी जल्दी कोई भी बात करना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। लेकिन सिचुएशन जिस हिसाब से चल रही है, डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी दिख रही है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस के अंदर तेजी देखने को मिली है, क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पे सेटल होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि अब तक कहानी वापस से $120 की आ गई है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स हो गया या फिर बॉवल जो है उसका वहां पे जो एक और एरिया है उस वहां पे भी उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितने भी स्टेट ऑफ हार्मोन से रिलेटेड जितने भी चीजें वहां पे कंट्रोल होंगी, डेफिनेटली वहां पे आपको टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएंगी। तो मुझे लगता है कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा नजर बना के रखिए। डोनाल्ड ट्रंप का अगला मूव क्या होगा उसको देखना जरूरी होगा। लेकिन अगर मैं प्राइसेस की यूएस इकोनॉमी की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं अभी डिटोरेट होती नजर आ रही है। वो जितनी एक्सप्लेनेशन के साथ में बात कर रहे थे, क्योंकि इस युद्ध में खर्चा बहुत हुआ है। करीब करीब जो डेटा आया है $37.5 अरब के आसपास उन्होंने अभी खर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं यूएस से कि हमें अभी लड़ाई के लिए और पैसा चाहिए। अगर लड़ाई के लिए और पैसा चाहिए तो फिर मान के चलेगा कि अभी ये सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है और ये टेंशन एस्केलेट रहेंगी। गोल्ड प्राइसेस हो गया या चाहे सिल्वर प्राइसेस हो गया, ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी हैं। आने वाले टाइम में इसमें आपको मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को घबराने की जरूरत है। ओके, मतलब टेंशन बनी हुई है और ज़्यादातर ध्यान हमको क्रूड प्राइसेस पे रखना चाहिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सर बात करें कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में तो तेज़ी देखने को मिली है, शानदार तेज़ी है दोनों में। कल भी हमने देखा था कि तेज़ी देखी गई थी सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा, आज भी सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है। तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। आपको क्या लग रहा है सर, क्या सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड से ज़्यादा? अपसाइड ज़्यादा किसमें है, किसमें नजर आता है? देखिए, जब भी कभी भी इस तरह की टेंशन होती है ना तो आपको गोल्ड परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर आपकी वोलेटाइल कमोडिटी है, अभी चल रहा है। तो अभी हमने देखा कि 2,13,000 2,14,000 के आसपास तक गया था। उसके बाद में एक शार्प अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे 2,26,000 तक देखने को मिला है। लेकिन सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपके साथ में कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। कभी भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी में बहुत ज्यादा अपसाइड या डाउनसाइड देखने को नहीं मिलता है। हमने 4 साल पहले जो सिनेरियो देखा था वो आज भी वैसा ही देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। 1 साल पहले का सिनेरियो, 3 महीने का पहले भी सिनेरियो देखें जहां पे बहुत बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिलते थे, जहां पे सिल्वर में एक दिन में 30,000 40,000 का मोमेंटम मिलता था। वो सिनेरियो अलग है। आज की तारीख में कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि चांदी यहां से वापस 4 लाख रुपए हो जाए। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4 लाख रुपए होने के लिए आप ये समझिए कि 2,20,000 रुपए की चांदी है। 4 लाख होने के लिए करीब करीब 90 से 100% का यहाँ पे गेन चाहिए। 90 से 100% का रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और ये आपको लग रहा है कि रिटर्न ऐसे ही देता जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। अभी मोमेंटम पॉजिटिव है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बोला था कि 2,13,000 का सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करा है। अभी भी मेरा सेम है, 2,13,000 का सपोर्ट है। कोई भी गिरावट मिलती खरीदारी करिए। एक बार अपसाइड मोमेंटम में 2,33,000 से 2,38,000 और मैक्सिमम साइड की अगर बात करता हूं तो 2,55,000। इससे ऊपर अभी मुझे जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। वहां पे जाएगा, उसके बाद वापस से ये कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग वापस देखने को मिलेगी और वापस गिरावट देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म की बात करें, इंट्राडे प्रोस्पेक्ट की बात करें, मुझे लगता है इस वीक की बात करें तो 2,23,000 2,24,000 के आसपास अगर चांदी मिलती है, खरीदारी करिए। 2,20,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 2,33,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सारे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू की बात करेंगे तो मुझे अभी भी लग रहा है कि गोल्ड एक बहुत अच्छी कमोडिटी है जिसके ऊपर ट्रेडर्स को नजर बना के रखनी चाहिए। ये अभी शॉर्ट टर्म में 1,53,000 1,54,000 तक के टारगेट दे सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में टेंशन एस्केलेट होती है तो और बड़ी तेजी भी ये दिखा सकता है। ओके, मतलब सिल्वर में थोड़ा ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर के मुकाबले गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा अपसाइड नज़र आ रहा है फिलहाल। सिल्वर को अगर देखें तो 4 लाख तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है।
और सर बात कर लेते हैं, अगर क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं सर, महंगाई बढ़ता है यूएस में, अगर महंगाई बढ़ता है तो फिर रेट हाइक होने की भी संभावना होगी, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर सर रेट हाइक होती है तो फिर कितना इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा? और देखिए, इसको सिनेरियो पूरा समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो कहानी ये हुई है कि रेट हाइक पिछले बहुत टाइम से देखा, 9% तक इन्फ्लेशन पहुंच गया था कोरोना टाइम पे। उसके बाद इनका टारगेट था 2% लेके आना। 2% लाने के लिए इन्होंने बहुत जद्दोजहद करी, लेकिन 2.4 से नीचे नहीं गया। बहुत कोशिश करी, जहां पे इंटरेस्ट रेट 5.5% तक चला गया था। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या हुई है? उसके बाद की कहानी यह है कि 5.5% के बाद इन्होंने 2 से 3 बार रिड्यूस जरूर करा है, लेकिन यहां पे इन्फ्लेशन की बात करें तो वापस डोनाल्ड ट्रम्प ने जो हरकतें करी हैं, जिस तरह के उनके टैरिफ वाला सिचुएशन रहा है, जिस तरह से अभी क्रूड के प्राइसेस शार्प अपसाइड मोमेंटम हुआ है, ईरान में जो टेंशंस हुई हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है और क्रूड के प्राइसेस अगर 100 बैरल के ऊपर जाते हैं, $100 पर बैरल ओके। के ऊपर जाते हैं, तो फिर मान के चलिएगा कि यहाँ पे स्थिति सुधरने वाली नहीं है। फिर वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का इनके पास में केवल एक ही टूल है, जहां पे वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा हाइक सकते करेंगे। हैं। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो शॉर्ट टर्म में, वही वही बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा ओके। सा गोल्ड में हो सकता है कि 2 से 4 दिन का एक प्रेशर आपको देखने को मिले, लेकिन वापस से जिस तरह की इकोनॉमी है, इकोनॉमी में $39 ट्रिलियन के आसपास का डेट हो चुका है। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो अपनी जेब से ही बहुत ज्यादा इनको पैसा चुकाना पड़ेगा, विच इज नॉट अ गुड साइन। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि जो सेफ हेवन करेंसी की अगर बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले टाइम में गोल्ड ही रहने वाला है। जिस तरह से वॉर चल रही है, जिस तरह से यूएस का एस्केलेशन चल रहा है, जिस तरह की कंडीशन चल रही हैं, सारी कंडीशंस में आज की तारीख में सेफ हेवन गोल्ड है। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर निवेश करके चलना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू किसी और कमोडिटी में। तो गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर बना के रखें। ओके, अगर रेट हाइक होता है तो शॉर्ट टर्म में दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर वापस से तेजी भी देखने को मिल सकती है। अगर सर ईटीएफ फ्लो की बात करें तो क्या लग रहा है सर, इस समय बुलिश सिग्नल संकेत दे रहा है क्या ईटीएफ फ्लो की अगर बात करें? देखिए, ईटीएफ फ्लो बहुत मिक्स रहे हैं। अगर मैं बात ओके। करूं तो लास्ट कभी इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत ज्यादा रहा है। इस समय मोमेंटम बहुत रहा है। जैसे गोल्ड प्राइसेस नीचे आए थे, 4000 के नीचे लेवल गए थे, तो हमने ईटीएफ का आउटफ्लो बहुत देखा था। लेकिन मुझे लगता है कि वापस से अगले महीने की बात करें, अगर लास्ट मंथ की बात करें, तो उस प्रीवियस मंथ में मतलब इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आउटफ्लो देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही हम जून में आए, जून में वापस से इनफ्लो नजर आया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वापस से एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप आया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा सुमित जी, जब भी मार्केट में पैनिक सिचुएशन होगी, आउटफ्लो देखने को मिलेगा, और फोमो ओके। जब भी क्रिएट होगा, मार्केट में बिल्कुल तेजी आएगी, तो वहां पे इनफ्लो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ओके। रिटेल पार्टिसिपेंट्स वहीं पे सबसे ज्यादा एग्रेसिव आप निवेश करके चलते हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स को वॉच करके चलना चाहिए, वो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग करके, बाइंग कितनी चल रही है, कौन सी चल रही है, कितनी नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट इस समय पड़ रहा है वो चाइनीज इकोनॉमी का। चाइना लगातार गोल्ड के अंदर बाइंग कर रहा है। बहुत सारी रूमर्स भी आ रही हैं कि उसके जो डेटा है वो फेक है। आने वाले टाइम ओके। में अपने डेटा को डिस्क्लोज करेगा, और हो सकता है कि जो उसका रिजर्व है वो 5000 टन के आसपास भी अगर निकले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें निकलना बाकी है। फोर्ट नॉक्स के अंदर अभी ऑडिट नहीं हुआ इतने सालों से, उसकी भी ऑडिटिंग बाकी है। ऑडिट होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें परिस्थिति है। लेकिन ये जितने भी सिनेरियोस क्रिएट होंगे, ये सारे के सारे गोल्ड आपको पॉजिटिव की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। ओके सर, अगर फेस्टिव सीजन और फिजिकल डिमांड की बात करें तो इससे भी क्या अतिरिक्त सपोर्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट गोल्ड को मिल सकता है क्या सर इससे? देखिए, अभी तक की अगर बात करी जाए तो मोदी जी ने बिल्कुल अनाउंसमेंट करा था कि प्लीज गोल्ड को 1 साल तक मत खरीदिए। उस बात राइट। को करीब करीब 4 से 5 महीने निकल चुके हैं, और डेफिनेटली उसका असर हमको देखने को मिला मार्केट के अंदर, जहां पे गोल्ड प्राइसेस के अंदर एक दबाव भी देखने को मिला था। उसके साथ साथ अगर बात करें तो मार्केट में डिमांड भी थोड़ी सी कमजोर हुई थी। उसके साथ साथ सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर के अंदर जो कंप्लायंस रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उसके कारण इंपोर्ट काफी कम हो गया था। तो उसका भी एक ओके। कहीं ना कहीं प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन गोल्ड की अगर बात करें तो फेस्टिव डिमांड आने वाली है, वापस से शादियां आएंगी, तो डेफिनेटली इसकी खरीदारी आप मान के चलिए चालू हो जाएगी। अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, उसके बाद बैक टू बैक सीजन है, दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद में वापस से शादी के सीजन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनको गोल्ड खरीदना है वो तो खरीदेंगे। थोड़ा सा आज की तारीख में न्यू नॉर्मल हो चुका है 1,40,000 1,50,000। पहले जहां पे होता था या 50,000 रुपए गोल्ड हो गया तो न्यू नॉर्मल हुआ। लेकिन जहां पे हमने देखा कि 50 के 60 के बाद में सीधा अब 1,40,000 1,50,000 न्यू नॉर्मल में काउंट हो रहा है। लोगों को लग रहा है अब 1,40,000 1,50,000 हो गया, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे जो डिमांड है फेस्टिव की वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी। तो ट्रेडर्स यहाँ पे वापस से इन्वेस्ट करने के लिए या फिर शादी की जिसको जरूरत है वो तो आएंगे ही आएंगे। थोड़ी क्वांटिटी कम हो सकती है, लेकिन वैल्यू वाइज अगर मैं बात करूं तो शायद इस बार और बढ़ के आए। ओके, दिवाली तक सर क्या टारगेट लेकर चले, कितना तक पहुंच सकता है गोल्ड?
देखिए, दिवाली तक तो थोड़ा-सा दूर हो जाएगा सिनेरियो जहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिवाली तक गोल्ड शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो 1,53,000 1,54,000 होना चाहिए और अगर ये सिनेरियो सेम रहता है, तो अगर 1,65,000 के आसपास भी अगर इस बार दिवाली पे गोल्ड अगर बिकता है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ओके, ठीक है सर। अब एक बार एक और सवाल कर लेते हैं ट्रेडर को लेकर, एमसीएक्स पर जो लोग ट्रेड करते हैं उनको सर कौन-कौन से ग्लोबल फैक्टर्स को ध्यान में रख के अगले कुछ दिनों तक ट्रेड करना चाहिए? एमसेक्स में अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस अगर करना चाहिए तो फेड की पॉलिसी पे करना चाहिए, क्योंकि फेड की पॉलिसी 29 को है। 29 को फेड अपनी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन वो आगे आने वाले टाइम में ये बता सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितनी बार हाइक होगा, होगा नहीं होगा, उनका स्टेटमेंट हॉकिश रहेगा कि डॉविश रहेगा। इन चीजों पे थोड़ी सी नजर बना के रखेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी सिनेरियो में पूरा फोकस फेड की पॉलिसी पे होना चाहिए, क्योंकि वही पॉलिसी आगे चल के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस को ड्राइव करती नजर आएगी। ओके, आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर रिटेल निवेशकों के लिए? बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर है, बहुत ज्यादा न्यूज़ेस चल रही हैं, कोई भी चीज कभी भी पलट सकती है। अपनी पोजीशंस को बहुत ज्यादा संभाल के रखना जरूरी है। पैसा आपका है, अगर आपका पैसा है उसको संभाल के रखिए। जो ज्वेलर कम्युनिटी है उनको मैं बोलूंगा निवेश आपके पास में अब टाइम है। 1,42,000 1,45,000 के बीच में गोल्ड मिल रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। दिवाली तक मुझे लगता है कि एक अच्छे खासे रेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इस बार की दिवाली इतनी बुरी नहीं रहने वाली है, बहुत अच्छी दिवाली रहेगी और सराफा जो बाजार में रौनक नहीं लौट रही थी, आपको वापस से रौनक लौटती हुई नजर आएगी। ओके सर, एक चीज़ और है, जो 1,40,000 का आपने आंकड़ा देखा था थोड़े दिन पहले ही, वो आंकड़ा पार कर चुका है, काफ़ी आगे निकल चुका है गोल्ड। तो क्या जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए या यहाँ से भी कर सकते हैं? अगर वेट करना है तो केवल 1,000-1,500 रुपए का, अगर इससे ज्यादा वेट मत करिएगा। अगर आपको 1,43,000 1,44,000 के बीच में अगर मिल रहा है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्वेलर कम्युनिटी अगर जितनी भी है वो 1,000, 1,500, 2,000 पॉइंट के मूवमेंट के लिए नहीं होती है, वो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट नहीं है। आप वापस अपनी दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम समय आ गया है जहाँ पे आपको दिवाली की तैयारी करनी है। अपनी जो वो आ रही है शादी ब्याह का सीजन आ रहा है उसकी तैयारी करनी है, तो मुझे लगता है कि इस चीजें के लिए आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। गोल्ड एक ऐसी चीज है जहां पे आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे निवेश करना मुझे लगता है एक बेहतर विकल्प रहेगा। ओके, यहाँ पर निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर वेट करना है तो 1 से 2,000 रुपये तक का इंतजार कर सकते हैं। इतना अगर नीचे आता है तो फिर खरीदारी कर सकते हैं। ज़्यादा वेट करेंगे तो फिर समय निकल सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।